तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। कल सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग हमको मिला 24,924। निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। ये काफ़ी एक मेजर रेजिस्टेंस था। यहाँ से देखिए 24,800 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। यहाँ से एक बार फॉल हुआ था, फिर यहाँ पे आया था, सेकंड टाइम फॉल हुआ था। यहाँ पे देखिएगा तो इसका ब्रेकआउट करके अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद एक अच्छा सा ग्रीन हेल्दी कैंडल आया। यहाँ पे देखिएगा स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल आया था पहला, दूसरा यहाँ आया है और तीसरा आज एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया है। चलिए निफ्टी का मूवमेंट देख लेते हैं आज कैसा रहा है। निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ, काफ़ी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। 1.70% मतलब ऑलमोस्ट 410 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। और वहाँ से शार्पली दिखेगा तो अपसाइड का मोमेंटम आया है। यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया, होल्ड किया, फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है। अगर हम प्रीवियस चार्ट में देखें तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट अच्छा खासा नीचे रहा था। 24,450 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखिएगा तो यहाँ से नीचे फॉल किया था, यहाँ से फॉल किया था, यहाँ से फॉल किया था, तो इसको ट्राई कर रहे थे 24,400 450 के लेवल से नीचे रखने के लिए। ये जो नीचे आया था फॉल, यहाँ पे जो मार्केट 200 पॉइंट कैप डाउन ओपन हुआ था वो वार के चलते हुआ था, फिर यहाँ पे जाके साइलेंटली साइडवेज हो गया था। चलिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कल के लिए। अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड के लिए आया है, तो हम अपसाइड का ही ट्रेड देखेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है, ये जोन के आसपास अपने हाई को ब्रेक करता है, पहला अपना हो जाएगा 25,000 का लेवल। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ से थोड़ा नीचे आता है, पुल बैक करता है, फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे। फिर हो जाएगा अपना 25,200 240 के आसपास हम निफ्टी को अपसाइड में हम देख सकते हैं। डाउन साइड के लिए हम ट्रेड काफ़ी मतलब अवॉइड करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का है, तो बाई ऑन डिप्स पे हम देखेंगे। अगर डाउन साइड के लिए हमें देखना है तो हम फिबोनाची टू रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं कि कहाँ से हम लोग को डाउन ट्रेंड के लिए सोचना पड़ेगा। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट बॉटम टू टॉप लगाते हैं तो 0.5 और 0.6 का लेवल अब देखिए कहाँ पे आ रहा है। 24,600 700 के आसपास आ रहा है। तो अगर यहाँ पे इसके नीचे अगर टूट गिरता है तब हम डाउन साइड का ट्रेड निफ्टी में देख सकते हैं। अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास तो बच्चों तो 25,200 या 200 300 के आसपास आता है, तो यहाँ पे अच्छा मौका होगा। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा तो हम इसको थोड़ा नीचे के लिए ट्रेड देख सकते हैं। गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन हो गया ये जोन के आसपास, ठीक है, नीचे आता है, अपने हाई का सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड का ट्रेंड का मोमेंटम देख सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है ये जोन के आसपास, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, ठीक है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, अपने हाई क्रॉस किया, अपसाइड का ट्रेड देखा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, फिर देखेंगे कि क्या क्या सिनारियो बन रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप को कवर कर रहा है कि नहीं। अगर गैप फिल करते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है तो ठीक है। अगर इसका लो ब्रेक कर देता है, आज गैप क्या जो कैंडल बना है उसका अगर लो ब्रेक कर देता है, फिर हम डाउन साइड का ट्रेड निफ्टी में देख सकते हैं। इंडिया विक्स भी चलिए देख लेते हैं। इंडिया विक्स काफ़ी हाई था अभी। इंडिया विक्स का अभी तो इंडिया विक्स, एक मिनट, सॉरी सॉरी, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स भी देखा जाए तो फ्राइडे के दिन 23 के आसपास था। आज देखिएगा तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 18 के आसपास पहुंच चुका है। तो इंडिया विक्स भी थोड़ा डाउन आ चुका है। चलिए सेंसेक्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। कल इसका वीकली एक्सपायरी है। फाइनल क्लोजिंग हमको मिला 82,429। सेंसेक्स को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा है तो देखिए दो अपने मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। एक था 81,000 का लेवल जिसका आज ब्रेकआउट कर दिया, दूसरा अपना था 82,300 के पास का लेवल, इसका भी आज ब्रेकआउट कर चुका है। अगर प्रीवियस चार्ट में देखा जाए तो ये लेवल से सेम 82,300 के पास से एक बार फॉल आया था, फिर ये सेम लेवल के पास से फॉल आया था। तो दो मेजर लेवल को ब्रेकआउट सेंसेक्स कर चुका है। चलिए सेंसेक्स का भी मूवमेंट देख लेते हैं कैसा रहा। सेंसेक्स भी आज 1350 60 पॉइंट गैप अप निकला और ये भी निफ्टी की तरह अपसाइड का मोमेंटम दिया है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट गैप अप खुलने के बाद 1600 पॉइंट और अपसाइड की तरफ गया है। यहाँ पे गया, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया ये जोन के आसपास देखिएगा।
फिर यहाँ से बुलियन फ्लैग बनाया, फिर यहाँ का हाई ब्रेक किया, फिर यहाँ के अपसाइड की तरफ मोमेंटम अच्छा खासा सेंसेक्स भी दिया है। अगर सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल चलिए हम देख लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अपने हाई को ब्रेक करता है, पहला अपना हो जाएगा 82,800, दूसरा हो जाएगा 83,200 का लेवल हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं सेंसेक्स में। अगर गैप अप ओपन हो गया ये जोन के आसपास, ठीक है, हल्का छोटा मोटा गैप अप ओपन हो गया, नीचे आया, आपने हाई के पास सपोर्ट लिया, अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया ये जोन के आसपास, यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ भी अच्छा खासा पॉइंट का गैप अप ओपन होगा, तो यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया सपोज ये जोन के आसपास, ठीक है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो अपने हाई को ब्रेक किया, अपसाइड का मोमेंटम देखेंगे। डाउन साइड के लिए अगर हमें देखना है तो ये लेवल के आसपास 81,600 का अगर ब्रेकडाउन कर देता है, तब हम डाउन साइड में 81,200, 81,000 का लेवल डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, वरना बाइंग डिप्स का सेटअप रहेगा, अपसाइड का ही हम मोमेंटम देखेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया ये जोन के आसपास, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है, उसके बाद से हम ट्रेड करेंगे। और कल सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है, तो उसी के हिसाब से, क्योंकि प्रीमियम टीटेडी का जल्दी हुआ, क्योंकि कल इसका वीकली एक्सपायरी है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे।